Hi, I'm Dolly Raheja and today I am with Dr. Archana Mohana and she is the leading cosmetic gynecologist of Indore. And today she'll be answering all frequently asked questions about cosmetic gynecology. Hi ma'am. Hi dear. So ma'am, please tell us something about cosmetic gynecology. इधर कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी जो है वो अभी रिसेंटली एक अपकमिंग ब्रांच है जो हमारी गायनोकोलॉजी में इंट्रोड्यूस हुई है एंड फॉर द लास्ट 3 years आई एम प्रैक्टिसिंग कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी एंड इट बेसिकली इन्वॉल्व्स द अपीयरेंस ऑफ योर सेक्सुअल ऑर्गन्स मेनली द लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा योर क्लाइटोरिस एंड योर वजाइना. हाउ डू दे लुक फ्रॉम आउटसाइड एंड इफ यू वांट टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस देन the procedures that are done in the cosmetic gynecology. तो क्या मैम सेक्सुअल ऑर्गन्स अपीयरेंस में आज इतना मैटर करते हैं, इसकी क्यों इतनी आज नीड हो गई है? देखिए अभी जो रिसेंट जो अब हमारा जो कल्चर है या जो रिसेंट का जो हमारा एनवायरनमेंट है, इट्स ऑल अबाउट योर लुक्स. Yes. एंड इफ इट इज ऑल अबाउट योर लुक्स इट डज नॉट इन्वॉल्व ओनली योर फेस. सो जो पेशेंट्स हमारे पास आती हैं, क्योंकि जैसा क्या होता है कि जैसे वजाइनल बर्थ हुआ है या फिर बहुत सारी सर्जरीज भी अगर हुई हैं, कोई ऐसे वेट लॉस सर्जरी हुई है, तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं जो बाहर के अपीयरेंस में होते हैं, तो उनमें जो चेंजेस आते हैं उस दौरान में, जैसे वजाइना अगर वजाइनल बर्थ हुआ है तो ऑब्वियसली एक वजाइना जो लूज नहीं हो जाती है, तो वहां पे जो उस तरह से उनका अपीयरेंस होता है, तो जब वो ऐसा होता है तो पेशेंट टेंड टू लूज देयर कॉन्फिडेंस. Yes. एंड ड्यूरिंग देयर इंटीमेट रिलेशनशिप ऑल्सो दिस कॉन्फिडेंस वेरीज. और अगर आपको उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, इफ यू वांट टू परफॉर्म गुड इन योर सेक्सुअल things and you want to look good and you want to gain confidence, then cosmetic gynecology is the recent answer to all your questions. Okay. तो मैम जैसा कि आपने बताया कि इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स के अपीयरेंस के लिए कुछ प्रोसीजर्स होती हैं, तो क्या ये सभी प्रोसीजर सर्जिकल ही होती हैं या नॉन सर्जिकल भी होती हैं? सी अगर हमें जो हमारे कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजीज के प्रोसीजर होते हैं वो दोनों तरह से किए जाते हैं. दीज आर बोथ सर्जिकल ऑल्सो एंड दीज आर बोथ नॉन सर्जिकल ऑल्सो. तो मेनली जो सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं वो पेशेंट कम लेना प्रेफर करते हैं एंड दे वांट टू गो फॉर द नॉन सर्जिकल ऑप्शन बिकॉज दैट इज मोर सेफर ऑल्टरनेटिव विद द मिनिमम साइड इफेक्ट्स और नो साइड इफेक्ट्स एंड दे गिव अ गुड रिजल्ट ऑल्सो इन द लॉन्ग रन ऑल्सो. सो दोनों तरह से हम जो प्रोसीजर्स होते हैं परफॉर्म करते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट नीड्स एंड द पेशेंट वांट्स आल्सो, कि पेशेंट को किस तरह से दिखना है और उनका जो जिस तरह का अपीयरेंस है वो किस तरह से चाहते हैं. तो उनमें के नॉन सर्जिकल वाला पार्ट अगर हम करते हैं तो वो उसको उतना हम लोग उसको जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं. ओके. इसके लिए आपके सेंटर में क्या क्या प्रोसीजर्स होती हैं? See, we have a full-fledged center and we perform both surgical also and non-surgical also. But I recently told you that the non-surgical procedures are more demanding by the patient. So in the non-surgical procedures, we have the latest advanced machine of laser, by which we do vaginal tightening and we do vulval rejuvenations. And in the surgical procedures also we do vaginal tightening by the surgical method also. And sometimes we have to do the reduction of labias, means जो labias का अगर वो ज़्यादा enlarge है तो उनका जो reduction होता है that has to be performed by the surgical option only. Okay. Clitoral hood reduction अगर किसी को कराना है तो भी हम वो surgical option पे जाते हैं. फिर कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें जो इन्वेजिव तो होते हैं बट दे आर नॉट सर्जिकल. तो ऐसे कुछ प्रोसीजर्स मैं आपको बताना चाहती हूँ. वो होते हैं वजाइनल बोटॉक्स, जिसमें बोटॉक्स के जो इंजेक्शंस होते हैं वो हम वजाइनल पुट करते हैं. उनकी एक स्पेसिफिक नीड होती है, एक स्पेसिफिक आपका इंडिकेशंस होते हैं जिसमें हम ऐसा करते हैं. दूसरे अभी जो हम ज़्यादातर हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं वजाइनल PRPs. तो उसका जो रिजल्ट है बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग हमको मिल रहा है. एंड दीज आर इन्वेजिव प्रोसीजर्स बट दे आर नॉट सर्जिकल एंड दे आर इन्वेजिव बट नॉट सर्जिकल. सो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं. पेशेंट्स को एज सच कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होते. बहुत ही मिनिमम टाइम में, बहुत मिनिमम ड्यूरेशन में पेशेंट्स ये सब करा सकते हैं. ओके. तो मैम इन प्रोसीजर्स में कितना टाइम लगता है? टाइम डिपेंड्स कि आपको क्या करना है. जैसे अगर आपको वजाइनल टाइटनिंग के बारे में अगर हम बात करें, वजाइनल टाइटनिंग अगर भाई लेजर करते हैं तो ऑब्वियसली 3 सिटिंग्स रिक्वायर होती हैं. ईच सिटिंग कैन वेरी फ्रॉम 3 minutes to 5 to 7 minutes. वो डिपेंड करता है कि आपकी वजाइना कितनी लूज है, उस पर डिपेंड करता है. एवरी मंथ यू हैव टू गो फॉर अ सिटिंग जस्ट एज इन एनी लेजर्स एंड फॉर 3 months consecutive we give the patient this sittings and उसके बाद काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते थे. तो उसके बाद उनको कराने की एटलीस्ट फॉर 2 years हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है.
दूसरे जो सर्जिकल ऑप्शंस हैं उनमें डिपेंड करता है कि आप जो पार्ट रिड्यूस कर रहे हो या वजाइनल टाइटनिंग कर रहे हो तो उसमें कितना आपको टिश्यू इन्वॉल्व करना है, कितना उसको रिडक्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका होता है। फिर भी मिनिमम आप 30 मिनट से लेके 45 मिनट्स तक वेरी करते हैं। जो PRPs और बोटॉक्स की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत ही कम टाइम वाले प्रोसीजर्स होते हैं। we have to give for only 2 to 3 minutes and the results are lasting also for the longer time and they are very much comfortable to the patient also. ओके तो ये प्रोसीजर्स हमें हॉस्पिटल में करनी होती हैं या एक डे केयर? See, recently we need a hospital setup if obviously the patient is a high risk patient, if she is having any other medical or surgical complications in any way, then we have to go for that. अगर पेशेंट कंफर्टेबल है और इतना ज़्यादा कुछ नहीं है तो मैक्सिमम टाइम में तो हम लोग कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। मैक्सिमम मीन्स 90% ऑफ केसेस में वी परफॉर्म दिस प्रोसीजर्स इन आवर सेंटर ओनली। दे आर डे केयर प्रोसीजर्स, वेरी मच लेस रिड्यूस टाइम टेकिंग एंड विद अ गुड रिजल्ट्स। ओके तो क्या इनकी कुछ पोस्ट केयर भी होती है? या ऑब्वियसली वी एक्सप्लेन टू द पेशेंट अबाउट देयर पोस्ट केयर। जैसे वजाइनल टाइटनिंग अगर हम लेजर से करते हैं, जैसे लेजर से हम कुछ भी कर रहे हैं, जैसे लेजर से हम लोग वजाइनल टाइटनिंग कर रहे हैं या फिर वल्वल रिजुविनेशंस कर रहे हैं या वजाइनल बोटॉक्स या वजाइनल PRPs कर रहे हैं, तो दे डोंट नीड एनी अदर केयर। मतलब उसमें पेशेंट को कुछ भी नहीं करना है, दे हैव टू लिव देयर लाइफ एज दे आर लिविंग। दे डोंट नीड एनी अदर पोस्ट ऑफ केयर। बट हाँ, अगर हम सर्जिकल ऑप्शन पे जाते हैं, जैसे अगर हम रिडक्शन करते हैं, लेबियल रिडक्शन करते हैं, क्लाविकुलर हुड रिडक्शन करते हैं, तो ऑब्वियसली वो सर्जिकल पार्ट होता है, तो उसमें कुछ केयर्स आपको कुछ दिन तक आपको रखनी पड़ती है। ओके मैम, आप इसके बारे में पेशेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? पेशेंट्स को मैं ये एडवाइस देना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसी कोई समस्या है जिसमें आप इन सब चीज़ों पे आप जाना चाहते हैं, अगर आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स की अपीयरेंस आपको मैटर करती है आपके पार्टनर को, तो ऑब्वियसली कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी इज द सेफेस्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो फॉर एंड यू विल फील गुड आफ्टर ऑल एंड यू विल गेन कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर आंसरिंग ऑल आवर क्वेश्चंस। और अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। वी विल श्योरली हेल्प यू। थैंक यू।